एक न्यूज़ 24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार बता दें कि वजह उनकी राजनीतिक सक्रियता नहीं बल्कि उनकी अचानक सार्वजनिक जीवन से अनुपस्थिति और मुंबई में हेयर कट कराने की खबरें सामने आई है। पिछले 3-4 दिनों से चिराग पासवान किसी सार्वजनिक या सरकारी कार्यक्रम में नजर ही नहीं आए, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, कई तरह के कयासे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान बात करें तो उनकी पार्टी के नेताओं से जब इस विषय पर सवाल किए गए तो किसी के पास स्पष्ट जवाब नहीं था, लेकिन अब जब यह खबर सामने आई कि वे मुंबई में एक मशहूर हेयर डिजाइनर से हेयर कट करा रहे हैं तो यह एक दिलचस्प मोड़ बन गया। चिराग पासवान जब मुंबई में थे तब उनके जीजा और समस्तीपुर से सांसद अरुण भारती पटना में राजनीतिक मोर्चा संभालते हुए थे। उन्होंने एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण भारती का कहना है कि चिराग ने हमेशा बिहार को अपनी राजनीति की धुरी बनाया है और यदि पार्टी एवं कार्यकर्ताओं की मांग रही तो वे विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अरुण भारती ने यह भी कहा कि बिहार की जनता, खासकर गांव मोहल्लों में रहने वाले लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान में सक्रिय भूमिका निभाएं और बड़ी जिम्मेदारी संभालें। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भी यही भावना है। बता दें कि चिराग की छवि एक ऐसे नेता की है जिन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संभालने का प्रयास किया है और अब बिहार की बात करें तो धरती पर वे एक मजबूत नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। वही बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाया जाता है तो यह निर्णय एनडीए के भीतर सर्वसम्मति से होना चाहिए। बता दें कि अरुण भारती ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि एलजेपी किसी भी निर्णय को गठबंधन धर्म के अनुसार ही लेगी। हालांकि इस बयान के पीछे जो राजनीतिक संदेश छिपा है वह यह है कि चिराग अब केवल एक सांसद या केंद्रीय मंत्री नहीं रहना चाहते, बल्कि बता दें कि वह बिहार में एक मजबूत राजनीतिक चेहरा बनने की ओर अग्रसर है। विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना इस दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। बता दें कि चिराग पासवान की मुंबई यात्रा और वहां एक मशहूर हेयर डिजाइनर से हेयर कट कराना शायद आम जनता के लिए एक फैशनेबल नेता की छवि बनाता है, लेकिन बता दें कि राजनीति में इसका अर्थ कुछ और भी निकाला जा सकता है। यह संभव है कि यह केवल एक निजी कार्यक्रम रहा हो, लेकिन जिस तरह से इसकी चर्चा मीडिया में आई है उसे यह सवाल उठता है कि क्या चिराग खुद को एक युवा ग्लैमर प्रेमी और ट्रेंडी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक अलग स्टाइल और छवि बहुत मायने रखती है और चिराग पहले से ही इस बात को भली भांति समझते हैं। ऐसे में यह हेयर कट एपिसोड भी एक ब्रांड चिराग की छवि गढ़ने में हिस्सा हो सकता है। अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो यह कई दृष्टिकोणों से अहम होगा। पहला, इससे यह संदेश जाएगा कि वे सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि बता दें कि बिहार की राजनीति में भी गहराई से जुड़ना चाहते हैं। दूसरा, बता दें कि यह कदम एलजेपी को राज्य स्तर पर एक नई पहचान दिला सकता है। तीसरा, अगर एनडीए चिराग को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपता है तो यह उनके राजनीतिक कद को और ऊंचा कर सकता है। बिहार की राजनीति की बात करें तो हमेशा से जातीय समीकरणों और मजबूत स्थानीय नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चिराग की पारंपरिक वोट बैंक पर पकड़ है और अगर वे सही रणनीति अपनाते हैं तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बता दें कि चिराग पासवान की हालिया मुंबई यात्रा, उनकी सार्वजनिक उपस्थिति से अचानक दूरी और फिर पटना में उनके जीजा का बड़ा बयान, ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है और एक संयोग भी। लेकिन बता दें कि इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट कर दिया है कि चिराग अब बिहार की राजनीति में और अधिक गहराई से उतरने को तैयार हो गए हैं। उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं जहां एलजेपी के कार्यकर्ताओं की उत्साहित कर रही थी, वही यह एनडीए के अंदर भी संभावित जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण की ओर इशारा कर रही है। अगले कुछ हफ्तों में बात करें तो यह देखना रोचक होगा कि क्या चिराग पासवान वास्तव में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाते हैं या केवल एक राजनीतिक संकेत केवल राजनीतिक संकेत भरकर चला जाता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।